तो अगर वही डिसिप्लिन हो जाए जो एफएससी में 6-7 घंटे हम बैठकर, ठीक है, एक टीचर पढ़ा रहे हो, लेक्चर हुआ करते थे, अब वो पॉसिबल ही नहीं है। आप में से मोस्टली या तो जॉब करते हो या फैमिली है किसी की, तो उस वजह से वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, 2 घंटे की क्लास बड़ी मुश्किल से लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 40+ स्टूडेंट्स हैं, और अभी इस वक्त क्लास में कितने हैं, 13। तो अगर किसी में उतना डिसिप्लिन है, किसी को वो इन्वायरमेंट मिल जाए जो कभी एफएससी में मिला मिला था, तो आप यकीन करें, पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान 6 महीने से ज़्यादा तैयारी, उससे ज़्यादा ज़रूरी, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप 6 महीने लग कर दिन रात एफर्ट ऐसे कर लें, डेली टेस्ट दें, 100 मार्क्स का, 50 मार्क्स का डेली टेस्ट हो, और आप सिलेबस एक मरतबा ख़त्म कर लें, फिर उसको दोबारा से आपकी 6 महीने भी कम, 6 महीने भी कम है, एटलीस्ट 8 महीने तो हों जिसमें आप मुतवातर टेस्ट दें। ठीक है, फिर एक एक सब्जेक्ट का दें, एक दो सब्जेक्ट को मिला के टेस्ट दें, फिर जाके आप क्वालिफाई करोगे। ठीक है, और आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं ग्रुप में, इसी बात का मुझे अफसोस हुआ कि वो कह रहे हैं कि ये क्या बात है, आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाएं, जल्दी जल्दी सब्जेक्ट पढ़ाएं। और भाई, 6 से 8 महीने आपको लगने चाहिए तमाम सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए। आप यकीन करें, ठीक है, ये बात मैं आपको बिल्कुल ट्रूली ट्रूली बता रहा हूँ। मैं जब इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो मेरी स्टूडेंट्स हैं जो पिछले बैच में एमफिल इंग्लिश थी, एमफिल इंग्लिश, तो वो कहती हैं सर आपने हमें ऐसी चीज़ें बताई हैं जो हमें अब आज तक नहीं पता। तो उसकी क्या वजह है? उसकी ये वजह नहीं कि मैंने सब्जेक्ट को बहुत अच्छा डिज़ाइन किया हुआ, नहीं। उसकी वजह यह है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बहुत सारे फ्लॉ है, उसमें बहुत सारी कमी है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मुझे साइकोलॉजी से बड़ी बड़ी दिलचस्पी है, गहरी दिलचस्पी है, और तो मैं अक्सर और बेशतर साइकाट्रिस्ट के पास जाता रहता हूँ, मुख्तलिफ डीएचक्यूज में, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स में, ठीक है, इवन डिवीजन लेवल पर जो बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें भी। तो मुझे उनमें वो मेच्योरिटी नजर नहीं आती कि अगर किसी मेंटल पेशेंट को डील करूं, ठीक है, हालांकि मैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, तो मैं उसको ज्यादा बेहतर डील कर सकता हूँ। मैंने ये फील किया है, और मैं मतलब करते भी हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ। हम अगर जो जिनसे हम डिस्कशन करते हैं बाजू का, तो उनको थोड़ा समझा देते हैं, तो मुझे ये लगता है कि उनकी ग्रिप ही नहीं है। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा फ्लॉड है। इसीलिए मैंने पीछे एक बात कही कि हमारी जो आदतें हैं वो यूनिवर्सिटी लेवल पे खराब हो जाती हैं। चुनाचा उनको बिल्डअप करने के लिए वक्त चाहिए होता है। ठीक है, तो कंसिस्टेंटली चले, ठीक है, कंसिस्टेंटली, ठीक है, कंसिस्टेंटली मूव करते रहें, थोड़ा थोड़ा सा चीज़ों को तैयार करते रहें, रिवाइज करते रहें। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट है आपकी स्टडी का, चाहे वो वन पेपर एग्जाम का हो या फिर सीएसएस लेवल का हो, डिस्कशन। आप डिस्कस करें, आप ग्रुप बनाएं, दो दो तीन तीन दोस्त यहाँ पे, आप ग्रुप बना लें, लड़के लड़के आपस में ग्रुप बना लें, जो गर्ल्स हैं वो आपस में ग्रुप बना लें 2 3 4 का। ठीक है, एक दूसरे से बोलें, एक दूसरे को कॉल का टाइम बना लें। आपका कोई दोस्त दर्जी नहीं होना चाहिए, कोई सब्जी वाला आपका दोस्त नहीं होना चाहिए, लड़कों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपका कोई ऐसा दोस्त नहीं होना चाहिए जो ऑलरेडी जॉब करता है। आपका कोई ऐसा दोस्त नहीं होना चाहिए, ध्यान से समझेंगे, स्पेशली लड़के, आपका कोई दोस्त ऐसा नहीं होना चाहिए जो बताए कि यूनिवर्सिटी में कोई हुआ करता था या हुआ करती थी। आपको आपके गोल से डिस्ट्रैक्ट करने वाला कोई बंदा नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हो, क्यों? आप अगर 2 साल पहले आपने यूनिवर्सिटी की तैयारी की थी, ठीक है, कॉलेज कई साल पहले, लेकिन जब आपका दोस्त आपको वो मिलेगा और वो आपके कॉलेज की बात करेगा, आपकी यूनिवर्सिटी की बात करेगा, आप यकीन करें, क्योंकि उसमें एक इंटरेस्टेड फैक्टर्स हैं, कुछ कुछ ऐसे इवेंट्स हैं, ऐसे मोमेंट्स हैं जिनमें बहुत ज्यादा प्लेयर था, खुशी थी, डोपामाइन था। आप यकीन करें, आप वापस बुक की तरफ आएंगे, आपका ध्यान उसी मोमेंट की तरफ रहेगा।
उसी पॉइंट की तरफ, उसी इंसिडेंट की तरफ, उन्हीं लम्हात को आप बार बार सोचते रहोगे, मुस्कुराते रहोगे, और पता लगेगा कि यार कीमती वक्त तो गुजर गया है। हुआ क्या? क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि आप एक ऐसे बंदे से मिले जिसका कम्पिटिटिव एग्जाम्स से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल करें। ठीक है, गर्ल्स की बात करूं, ऐसी कजन्स आपकी, ऐसी फ्रेंड्स जो जिनका कम्पिटिटिव एग्जाम से कोई ताल्लुक नहीं है, उनको छोड़ दें। आपके दोस्त भी वही होने चाहिए जो आपको, आपकी एनर्जी को बढ़ाएं, आपके गोल से रिलेट करें, या तो फिर अपने दोस्तों को भी इस काम पे लगाओ, उन्हें भी कहो कि तैयारी करें। समझ आ रही बात की? तो मेरे एक टीचर हैं, ऑनलाइन ही समझ लें, वो कहते हैं कि आपने तैयारी 6 घंटे करनी है, लेकिन उस तैयारी के अंदर आपने 24 घंटे रहना है। 24 घंटे किस तरह से रहोगे? 24 घंटे उसी तरह से रह पाओगे जब आपके इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट या तो आप खुद क्रिएट करो, या क्रिएट ऑलरेडी हुआ हो। आपके दोस्त भी आप वही बातें करें। आप यहां से क्लास खत्म हो जाती है, आप एक दोस्त के साथ वॉक करने जाते हो फॉर एग्जाम्पल, और वो तमाम बातें डिफरेंट जो अभी क्लास में और उससे डिफरेंट है, उसके अगेंस्ट, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल देता हूं, जब हम तैयारी करते थे तो हम हमारे गांव के नजदीक से एक दरिया गुजरता है, 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। आप यकीन करें, एक चक्कर में हम पूरे का पूरा यूरोप का मैप रिवाइज कर लेते थे। वॉक कर रहे हैं, और उसको मैं, अपने दोस्त को मैंने इसी काम पे लगाया हुआ था, और अल्हम्दुलिल्लाह वो 4 से 5 गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को चेंज कर चुका है। अभी भी मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में 4 से 5 चेंज कर चुका है। इसके अलावा कई एक डिपार्टमेंट में उसने ज्वाइन ही नहीं किया। तो उसकी ग्रिप थी। तो और वो ऐसा, मतलब शायद वो ऐसा कभी ना कर पाता अगर मैंने उसको इस काम पे नहीं लगाया हुआ। एक एग्जांपल यहाँ पर और लें, ये मैं आपको अपनी एग्जांपल्स दे रहा हूँ। एक बार तो वह हम बैठे तैयारी कर रहे थे, मैंने उसको जबरदस्ती पकड़ा था, मैंने कहा यार आप तैयारी करो। मेरा मैट्रिक फ्रेंड था वो। तो वहां पर उसी रूम में, बैठक में, यानी कि जहाँ पर हम तैयारी करते थे, जहाँ पे मैं उसको पढ़ाने जाता था, तो उस वक्त मेरी जॉब नहीं हुई थी। मैंने अभी जस्ट तमाम सब्जेक्ट्स को कहीं से पढ़ा था। तो जब मैंने पढ़ा तो मैं जैसे ही इजी हुआ, मैंने उसको पकड़ लिया, मैंने कहा आओ तुम्हें सारा कुछ पढ़ाता हूँ, बिठा के उसको हर चीज करवाई, उसको मैप्स बनवाए, सब कुछ। एक मरतबा ऐसा हुआ कि उसके दोस्त का कोई भाई हमारे पास आके बैठ गया बैठक में। तो कहने लगा यार ये इतनी मोटी सारी किताब क्या पढ़ रहे हो, ये इम्तियाज शाहिद की बुक, उस वक्त इकरा बिलाल वालों की तो बुक होती नहीं थी। तो कहते यार ये नौकरी जो है ना, ये बुक्स पढ़ के थोड़ी मिलती है, ये तो पैसों से मिलती है। मुझे बड़ा जहर लगा वो शख्स। वो चला गया, मैंने अपने दोस्त को कहा, बल्कि आपको लेक्चर भी शेयर किए थे, कामरान के नाम से ना, वो मेरा दोस्त है। ठीक है, तो मैंने कहा यार अगर ये बंदा दोबारा बैठक में आया ना इधर, तो फिर मैं इधर आपके पास नहीं आऊंगा। ठीक है। तो उसके बाद फिर वो कभी हमारे पास नहीं आके बैठा, और अगर वो बैठता तो शायद हम दोनों डिमोटिवेट हो जाते। आप अपने इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट ऐसा बनाएं जो आपको मोटिवेट रखता है, जो आपकी एनर्जी को बढ़ाता है, ना कि कम करता है। समझ आई बात की है ऊपर से गई? जी, शाहिद हैं यहाँ पे? जी सर, किसको बात समझ आई है? जी सर, समझ आई है सर, मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ। ओके, ठीक है जी, हम स्टार्ट करते हैं। जी सर। अच्छा, एमएस वर्ड हमने पढ़ना है, और एमएस वर्ड को हम 2-3 तरीकों से पढ़ते हैं। एक, अब एक तो है, हम थोड़ी सी जनरल जनरल इसका इंटरफेस देखेंगे कि एमएस वर्ड दिखता कैसा है। ठीक है। दूसरा, हम इसके क्विज भी कर सकते हैं, उसका हमें शायद टाइम ना मिले, लेकिन हम मे भी नेक्स्ट वीक में कोई टाइम निकाल लें। क्विज के साथ भी मैं आपको पढ़ाता रहता हूँ। ठीक है। और अभी भी 2-3 तरीकों से तो मैं साथ के साथ ही अभी बताऊंगा। एक जनरल हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे कि एमएस वर्ड है क्या, उसमें क्या किस तरह के सवाल आते हैं।
फाइल भी आपको शेयर कर दिया, मजीद भी एमसीक्यूज ऐड करके मैं आपको अभी शेयर कर दूंगा। ठीक है, और थोड़ा सा लेट होने की वजह ये होती है नोट्स, क्यों मैं चाह रहा होता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा अपडेट करके आपको भेज दूँ। ठीक है, अदरवाइज जान ही छुड़वानी हो तो मेरे पास बने हुए हैं एमएस वर्ड के नोट्स, किसी बुक के स्क्रीनशॉट लेके भेज दूं? नहीं, मैं चाहता हूं कि आपको जहां से आपको एमसीक्यूज ऑलरेडी आए हुए हैं ना पेपर्स में, ठीक है, वही आपको निकाल के भेजूं, ताकि आप देखो कि हाँ यार ये पास पेपर में आए हुए सवाल हैं, तो ये अच्छे से अच्छे होने चाहिए। बाकी गलती की गुंजाइश हमेशा होती है, ठीक है, चाहे वो बड़े से बड़ा टीचर भी हो। तो वो भी आप वेलकम है। जोनाथन ने एक सर्च किया था, एक क्वेश्चन किया था मुझसे, आई थिंक उसमें कुछ मैंने कहा था कि सुपर कंप्यूटर नहीं है, लेकिन उन्होंने सर्च किया, तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ इनको, जोनाथन को। ठीक है, तो अच्छी बात है। याद रखें, आप सक्सेसफुल तभी होगे जब आपकी तैयारी अपने टीचर से ज्यादा होगी। क्यों? ध्यान से समझिएगा बात को। क्योंकि आपके टीचर को जॉब नहीं चाहिए, आपके टीचर 17 स्केल पे है ऑलरेडी, वो आपकी फाउंडेशन बिल्ड कर रहा है, आपको मोटिवेट, आपके लिए एक मोटिवेशन है। आपकी तैयारी आपके टीचर से ज्यादा होगी। यहां पर वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं रखना जहन में कि कोई फिजिक्स पढ़ाने आता है तो आपका टीचर, चूंकि वो सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ाते थे, तो उनका नॉलेज हमेशा ज्यादा होता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने एमफिल फिजिक्स किया हुआ है फॉर एग्जाम्पल, और आपको एफएससी में पढ़ाते थे वो। यहां पर बात अलग होती है कंपटीशन की तैयारी में, क्योंकि हम यहाँ पर 3 4 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, और उसमें से एक सब्जेक्ट भी हमारी हमारी डिग्री से रिलेटेड नहीं है। बस क्या है कि हम उसमें 3 4 साल से इन्वॉल्व हैं, और उसको बेहतर से बेहतरीन करके आपको डिलीवर कर रहे हैं। आपके लिए मोटिवेशन यही है कि आपकी तैयारी आपके टीचर से ज्यादा होगी, तभी आप कामयाब होंगे। ठीक है, ट्रूली बता रहा हूं, ऐसे ही करना है आपने। तो इसमें कोई बात नहीं है, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। ओके, तो अब हम चलते हैं एमएस वर्ड की तरफ। इसका जस्ट पहले देखते हैं इंटरफेस है क्या। सबसे पहले जब भी आप एमएस वर्ड को ओपन करते हो, आपको टॉप पे यहां पर अगर कोई नाम सेव नहीं किया, एमएस वर्ड की जब भी फाइल ओपन करते हो उसकी जो फाइल है एक्चुअल में कहलाती है डॉक्यूमेंट। तो ये डॉक्यूमेंट है, अगर आपने कोई नाम नहीं दिया तो डॉक्यूमेंट का ऑटोमेटिक नाम आ जाएगा डॉक्यूमेंट 1। ये बाय डिफॉल्ट है। ठीक है, इसको कहते हैं टाइटल बार, ये टाइटल बार है, क्योंकि यहाँ पे टाइटल शो हो रहा है। आप हो सकता है इस पे दे दें जनाब लेक्चर एमएस वर्ड, इसका नाम टाइटल दे दें, तो ये इसका कोई भी नाम देंगे ये टाइटल टाइटल शो होगा। हम लेफ्ट साइड पे जाते हैं, और लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा है क्विक एक्सेस बार। ये वाला क्विक एक्सेस बार का मतलब होता है, यानी कि आप यहाँ पे कुछ भी फिक्स करोगे, इधर कुछ भी फिक्स करोगे, ऑटोमेटिक ये यहाँ से निकल आएगा। जैसा ये सेव है, अनडू है, रीडू है, यहाँ पर 2 3 पॉइंट्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन भी होता है। आपको स्क्रीन पूरी नजर आ रही है ना? कोई इशू तो नहीं हो रहा कि टॉप पे थोड़ा इशू तो नहीं है? यहाँ पर क्लियर है ना? जी सर, क्लियर है। ओके। अच्छा, फिर देखें बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट पे, देखें लेफ्ट के टॉप मोस्ट पे ऑफिस बटन नजर आ रहा है, इसको एप्लीकेशन बटन भी कहते हैं। इसके भी डिफरेंट फंक्शंस हैं, तो ये भी हम देखेंगे। अच्छा, फिर यहाँ पर और क्या है जी? रिबन। ये सारा एरिया रिबन है। यहाँ पर देखें ये टैब्स आपको नजर आ रही हैं, ये टैब्स हैं, ये ग्रुप्स हैं, आगे एक और पिक्चर्स भी होंगी उसी में क्लियर करेंगे। ये सारा एरिया, ये वाला एरिया सारा, यहाँ पे इसको रिबन कहते हैं। इसमें पैराग्राफ, फॉन्ट, या होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये सारे के सारे रिबन, ये पूरी रिबन कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे फिर एक स्क्रॉल बार है। स्क्रॉल बार मतलब इसको हम पकड़ते हैं, ये बार एक ऐसी स्टिक बनी हुई है, इसको नीचे करते हैं, पेज नीचे होता चला जाता है। ठीक है, इसी तरह ये है स्क्रॉल बार वर्टिकल। ठीक है, एक होता है हॉरिजेंटल, ये स्क्रॉल बार है। वर्टिकल स्क्रॉल बार, हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार वो नीचे है। ठीक है, हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार भी है। फिर रूलर है। रूलर यहाँ पर भी होता है टॉप पे, और लेफ्ट साइड पे भी रूलर होता है। ध्यान से समझना बात को। राइट साइड पे आपका स्क्रॉल बार है, वर्टिकल स्क्रॉल बार राइट साइड पर है, जबकि रूलर जो है, जो वर्टिकल रूलर है वो आपका लेफ्ट साइड पे है। रूलर का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। ये वाला हिस्सा, ये कि आपने इसको यहां से पकड़ के, आप कहते हो कि नहीं इसकी स्पेस यहाँ कम हो जाए, तो इसको पकड़ोगे। हम अभी एमएस वर्ड की फाइल भी ओपन करेंगे, वहां से इसको प्रैक्टिस भी करेंगे। इसको उठा के ऊपर ले जाते हो, ये वाला हिस्सा कम हो जाता है, नीचे ले आते हो,
इसी तरह इधर देखें, ये आपकी पट्टी बनी हुई है, ये है जनाब आपका स्क्रॉल बार, ये रूलर है, सॉरी, हॉरिजॉन्टल रूलर। आप इसमें स्पेस कम कर देते हो, जहां पर ये निशान लगा हुआ है ये वाला, यहीं से आपका वर्ड नीचे टाइप करोगे ना तो यहां से स्टार्ट होगा। आप इसको उठा के यहां पर ले आते हो तो ये आपका वर्ड यहां से शुरू हो जाएगा, जो भी लफ्ज लिखते हो तो यहां से शुरू हो जाएगा। ये बार का काम होता है। इसके अलावा व्यू बटन है, यानी कि आपने किस किस्म का व्यू रखना है, आपने रीडिंग व्यू रखना है, आपने और डिफरेंट व्यूज हैं वो, ठीक है। यहाँ पर जूम का भी ऑप्शन है, ठीक है, 400 500 तक आप जूम कर सकते हो। ये है जी इसमें। और दोबारा देखते हैं जी, वही, ये यहाँ पर एप्लीकेशन बटन, ठीक है, एप्लीकेशन बटन या ऑफिस बटन, इसको ऑफिस बटन भी कहते हैं, एप्लीकेशन बटन भी कहते हैं। ये क्विक एक्सेस बार, ठीक है, ये टैब्स, होम टैब, इंसर्ट टैब, इनके आपने ये भी याद रखना है कि इन होम टैब के बाद इंसर्ट टैब है, फिर पेज लेआउट टैब है, रेफरेंसेस है, मेलिंग है, रिव्यू है, व्यू है, डिजाइन और लेआउट। लेआउट कॉन्टेक्सचुअल टैब है। कॉन्टेक्सचुअल टैब का मतलब है कि ये वैसे नहीं होता जैसे आप पिक्चर पे क्लिक करते हो तब ये शो होती है, ठीक है। या पिक्चर पे भी एक और टैब होती है जिसको पिक्चर टूल बार इस तरह कहते हैं, ऐसी टैब जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट ना हो लेकिन किसी वजह से अपीयर हो जाए, छुपी हुई हो, कॉन्टेक्स्ट कहते हैं पसे मंजर पे। कॉन्टेक्सचुअल टैब यानी कि वैसे नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट नहीं है। इसी तरह यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है राइट साइड पे, इसको हेल्प, इसको इसको क्लिक करोगे हेल्प, यानी कि कोई इशू है तो अपीयर हो जाएगा ये रिबन यहाँ पर। अच्छा, ये टैब पे जैसे क्लिक करते हो, होम टैब, होम टैब पे क्लिक किया, इसके अंदर ऑप्शंस आ गए। अब आपको यहाँ पर डब्बे नजर आ रहे होंगे, यहाँ पर देखें डब्बे, इनको कहते हैं ग्रुप्स। ये ग्रुप्स हैं। होम टैब का पहला ग्रुप क्लिपबोर्ड, दूसरा ग्रुप फॉन्ट, तीसरा ग्रुप पैराग्राफ, चौथा ग्रुप स्टाइल, और उसके बाद एडिटिंग। ये सारे ये ग्रुप्स के नाम भी याद रखने पड़ते हैं। इन ग्रुप्स में कौन कौन से फंक्शंस हैं ये भी याद रखने पड़ते हैं। एमएस वर्ड का अच्छा खासा पोर्शन है, मैं अभी कैलकुलेट कर रहा था, थोड़े मैं नोट्स अभी बना रहा था 2025 के, पीपीएससी में 2025 का जितना भी कंप्यूटर था मैंने इसको टाइप करवाया, टाइप करवा के फिर मैंने इसको टॉपिक वाइज अरेंज किया, अभी कर रहा हूँ। तो मैंने ये देखा कि 57 पेज गालबन थे टोटल, 57 पेजेस थे टोटल कंप्यूटर के। तो 33 पेज का एमएस ऑफिस से आया हुआ था, यानी कि मोर देन 50% आपका एमएस ऑफिस से आया हुआ था पीपीएससी में। इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछे हुए थे। उसी में एमएस वर्ड भी आ जाएगा, एमएस पावर पॉइंट भी आ जाएगा, एक्सेल आ जाएगा, आपका एमएस एक्सेस से आ जाएगा, इसके अलावा जनरल क्वेश्चंस आ जाएंगे। ये ओवरऑल टोटल इस तरह से, ठीक है। तो ये होम टैब है, इसी तरह इंसर्ट टैब वगैरह में हम देखेंगे अभी डिटेल से कौन कौन से ऑप्शंस हैं। यहाँ से देखें, वंस अगेन क्विक एक्सेस बार है, टाइटल बार है, मेन्यू बार है, ठीक है। आपकी ये जो रिबन है ऊपर, टैब्स, टैब्स को कलेक्टिवली कहते हैं मेन्यू बार। रिबन तो हो गई ना टोटल, जिसमें ग्रुप्स भी आ जाएंगे। लेकिन अगर ये टैब्स की ये पूरी पट्टी, जो टैब्स की पूरी पट्टी को एक साथ अगर मैं एक लफ्ज में कहूं तो मेन्यू बार है, क्योंकि सारा मेन्यू है ना ये, ठीक है। और इसमें ग्रुप्स भी अगर शामिल कर लें तो रिबन है। और अगर सिर्फ एक ये वाला पॉइंट लेना हो इंसर्ट तो उसको टैब कहेंगे, रूलर है और बार्स भी हैं। अब आते हैं हम होम टैब में। चलें अब इसमें एक जनरल गो थ्रू करेंगे थोड़ी सी स्पीडीली, उसके बाद फिर एमएस ऑफिस की फाइल भी देखेंगे। होम टैब ये सारा आपको रटना पड़ेगा। होम टैब में क्या होता है, यहां पर देखें सबसे पहला ग्रुप है इसका क्लिपबोर्ड। ग्रुप का नाम भी याद रखो, पहला ग्रुप क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में क्या है, आपके पास एक तो शॉर्ट कीज होती हैं, लेकिन यहाँ पे कट है, कॉपी है, यानी कि टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है एमएस वर्ड पे, उसको कॉपी करना है, यहां से कट करना है, यहां से नीचे टेक्स्ट आएगा जैसे ये, ठीक हो। उसके बाद फॉर्मेट पेंटर, ये न्यू है। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है ध्यान से समझना, अभी प्रैक्टिस भी करेंगे इसको। ये चीज है समझने वाली। कट कॉपी तो समझ आता है आपको, पेस्ट भी समझ आता है। पेस्ट का मतलब है एक जगह से कॉपी किया, कट किया, दूसरी जगह पर जाके डाल दिया, ये तो हो गया पेस्ट, ठीक है। कंट्रोल सी, कंट्रोल एक्स, कट की है कंट्रोल एक्स शॉर्ट की, इस तरह कॉपी की है कंट्रोल सी,
पेस्ट की है कंट्रोल V, ये रट्टे लगाने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करना पड़ेगा जिसके पास है कंप्यूटर। फॉर्मेट पेंटर का क्या मतलब होता है? फॉर्मेट पेंटर का मतलब होता है, देखो ये है फॉर्मेट फॉन्ट का, यानी कि आपका टेक्स्ट का कलर है रेड, उसको हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से उसका फॉन्ट साइज है 16, ये भी कम ज्यादा हो जाता है, मिनिमम कितना है, सबसे ज्यादा कितना है। फॉन्ट स्टाइल कौन सा है जी? कैलिबरी। आपने यहाँ पर पूरा एक प्रोटोकॉल के साथ एक टेक्स्ट लिख दिया जी, अपना नाम लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। यार रूमी लिख दिया, रूमी क्या एक स्पेसिफिक टेक्स्ट है। अब आपने लिखा रूमी या आर लिखा, आर का साइज है 16 और कैलिबरी इसका फॉन्ट स्टाइल है, रेड कलर में है, वगैरह वगैरह। इसके अलावा आपने लिखा जी यू, यू का आप चाहते हो कि जो आर का फॉन्ट है 100% यू का भी वही वाला फॉन्ट हो, 100%। आप इसको सिलेक्ट करोगे, फॉर्मेट पेंटर पे जाओगे, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करोगे और यू पे जाके पेस्ट कर दोगे, तो यू का रेड कलर हो जाएगा, 16 साइज हो जाएगा, कैलिबरी इसका फॉन्ट स्टाइल हो जाएगा, और जो कुछ भी आप इसमें इटैलिक इटैलिक कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, ये सब आ जाएगा। समझ आई कि गई? हाँ भाई, बेहोश तो नहीं हो गए हो? नो सर, क्लियर है। ओके। अच्छा, इसमें और क्या चीज है जी समझने की? देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है, इसको क्लिक करोगे फॉन्ट बढ़ जाएगा, एक है स्मॉल हो जाएगा। यहाँ पर क्या है इसको हम समझेंगे अभी, MS वर्ड की फाइल ओपन करके। ये फॉर्मेट, ये इरेजर है, तमाम फॉर्मेट खत्म हो जाते हैं। ये स्ट्राइक थ्रू है, इसका शॉर्ट की देखेंगे अभी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो X2 X, यहाँ इसको अपर केस लोअर केस आ जाता है, ठीक है, इस तरह से होता है। फिर पैराग्राफ के क्या तरीकाकार है, यहाँ से हम देखेंगे स्टाइल्स कौन कौन से हैं जी, यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स दिए हुए हैं। रीप्लेस कंट्रोल H प्रेस करते हो, सिलेक्ट का कोई नहीं इंपॉर्टेंस, फाइंड की है इसमें थोड़ी बहुत है, कंट्रोल H। और इस तरह से एडिटिंग ग्रुप है, ये याद रख लो कि एडिटिंग ग्रुप में रिप्लेस करना हो तो एडिटिंग ग्रुप में, अभी देखेंगे हम आगे जाके। अच्छा, फिर आते हैं हम इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में कौन कौन से ग्रुप है जी? सबसे पहले पेजेस का ग्रुप है, पेजेस का ग्रुप है, उसमें कवर पेज है, ठीक है। जो पॉइंट में जिस पे जोर दे रहा हूं समझ लो वो MCQs है, वो MCQs बन सकता है, ठीक है। कवर पेज अगर डालना हो तो कहाँ पे आएगा? इंसर्ट टैब में। वो ये भी पूछ सकता है कि कौन सी टैब में है कवर पेज, वो ये भी पूछ सकता है कि कवर पेज कौन सी टैब के कौन से ग्रुप में है, तो वो पेजेस ग्रुप का नाम कौन सा? पेजेस। पेज ब्रेक भी होता है यहाँ पर। टेबल कहाँ पे है जी? यहाँ इंसर्ट टैब में। इलिस्ट्रेशन, ये भी पूछ लेता है कि बताओ कि इंसर्ट टैब का थर्ड ग्रुप कौन सा है, तो आप कहोगे जनाब इलिस्ट्रेशन। वो ये भी पूछ लेता है कि जनाब ये बताएं कि इंसर्ट टैब में एक शेप आती है, इंसर्ट कर सकते हो आप शेप, वो बताएं कौन सी टैब के कौन से ग्रुप में है, तो आप कहोगे इलिस्ट्रेशन ग्रुप में। क्यों? क्योंकि आप चार्ट्स ऐड करो, आप पिक्चर्स ऐड करो, टेबल्स ऐड करो, ये तो आपको आंखें बंद करके पता लग जाएगा कि इंसर्ट ग्रुप में है, ये तो पता लग जाएगा। लेकिन सॉरी, इंसर्ट टैब में, टैब का तो पता लग जाता है, लेकिन ग्रुप याद करना मुश्किल होता है, तो ग्रुप भी याद करो। यहाँ पे चार्ट्स आते हैं, स्मार्ट आर्ट आती है, मुख्तलिफ चीजें ये सब आते हैं यहाँ पर। फिर हाइपर लिंक, बुक मार्क, क्रॉस रेफरेंस, ये होते क्या है ये जानना भी जरूरी है। ऑनलाइन वीडियो वगैरह ये सब पता लग जाता है हमें। कमेंट ऐड होते हैं यहाँ पर, कमेंट का अलग ग्रुप है। हेडर एंड फुटर, ये ऐड होते हैं, हेडर फुटर का अपना ग्रुप है। टेक्स्ट का अपना ग्रुप है। ड्रॉप कैप कौन से ग्रुप में है? टेक्स्ट ग्रुप में है। ड्रॉप कैप होती क्या है? एक कोई भी पढ़ते हो उसमें एक बहुत बड़ा सारा ऐसा लेटर बना होता है, 3 लाइनें उसको वो कवर करता है, 3 लाइनें, ये ड्रॉप कैप है, ठीक है जी। टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बॉक्स, ये भी इसमें है टेक्स्ट में, ठीक है, ये इंसर्ट में भी आ जाता है। सिग्नेचर लाइन, ऑब्जेक्ट, सिंबल्स कहाँ पर आते हैं, इक्वेशन कहाँ पर आती हैं आपके इंसर्ट में, तो ये सब है। पहली दो ये जो ना ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, होम और इंसर्ट। फिर डिजाइन में कोई नहीं है इतना, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ, कलर फॉन्ट वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पैराग्राफ स्पेसिंग की शॉर्ट कीज आजकल आने लग गई हैं। पेज बैकग्राउंड, ये इसमें वाटर मार्क इंपॉर्टेंट है,
वाटरमार्क क्या होता है? आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ना, आर, यहाँ नजर आ रहा है ना, रूमी लिखा होता है फिर इसमें। तो ये आपको हर पेज पे सेम ही है, एक जगह ऐड कर दिया। ठीक है, एमएस वर्ड पे बहुत लोग लगा लेते हैं, पावर पॉइंट पे किसी को, बहुत कम लोगों को लगाना आता है वाटरमार्क। मैंने ऐड किया हुआ। ठीक है, बड़ी मुश्किल से सीखा मैंने। तो एमएस पावर पॉइंट पढ़ेंगे तो ये आपको सिखा दूंगा साथ के साथ ही। तो वाटरमार्क कहाँ पर है जी? डिजाइन में, याद रखना। इंपॉर्टेंट बात है, इंसर्ट में लगा के आते हो, गलती करोगे। आपको लगता है हर चीज इंसर्ट में, इंसर्ट में नहीं भाई, डिजाइन में जाओगे तो वाटरमार्क आएगा। तो वाटरमार्क है क्या? बैक साइड पे जो आपको एक जगह पे ऐड कर दोगे, आपको तमाम पेजेस पे वो नजर आएगा। जो मेन वर्ड्स हैं वो ऊपर हो जाएंगे, तमाम पेजेस पे हल्के रंग का एक वाटरमार्क लग जाएगा। ठीक है, आजकल नोट्स शेयर कर रहे हैं तो उसमें पिक्चर होती है बैक साइड पे, वो भी वाटरमार्क है। पेज बॉर्डर्स, पेज कलर वगैरह। पेज लेआउट टैब, इसमें क्या है जी? मार्जिन, ओरिएंटेशन। कौन कौन सी ओरिएंटेशन होती है जी पेज की? पेज सेटअप में साइज, कॉलम, ये चीजें अभी देखते हैं हम सारी उसमें। पैराग्राफ ये कोई नहीं इतना इंपॉर्टेंट, रेंज कोई नहीं इतना इंपॉर्टेंट, सिलेक्शन पेन इंपॉर्टेंट हो सकता है, आई थिंक। ये वाला इतना नहीं है। रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपको जब नोट्स देंगे उसमें थोड़े देख लेना कि जो एक एक दो दो क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, यहाँ से कोई इतना खास कुछ नहीं पूछते, कभी यूज भी नहीं होते एक्चुअली, ये मेलिंग नहीं यूज होते इतने। रिव्यू में कुछ आएगा तो ये दिखाता हूँ आपको। ये रिव्यू टैब है, और रिव्यू टैब का पहला ग्रुप है प्रूफिंग। ठीक है, प्रूफिंग में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, थिसॉरस डिक्शनरी आ जाती है, मल्टीपल वर्ड सामने आ जाते हैं, उसमें से एक सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, न्यू कमेंट छोड़ दें बस उसमें, और क्या है? और कुछ नहीं है जी, पहला पहला ग्रुप इंपॉर्टेंट है। व्यू टैब में देखें, जो आपको पिछले पिक्चर्स में भी आया था, रीड, मूड, प्रिंट लेआउट, ड्राफ्ट वगैरह, ये यहाँ पर मैक्रोज है जी। व्यू टैब में मैक्रोज है। कुछ रिपीटेड हम इसमें आज तक मुझे आया नहीं है ये कि किस तरह से होता है, लेकिन होता क्या है, कुछ रिपीटेड टास्क को इसके अंदर इंस्टॉल कर देते हैं हम, उसमें फिक्स कर देते हैं, और वो रिपीटेडली होता है, इस तरह से है मैक्रोज। अच्छा, इसमें एक चीज छोड़ के जा रहे हैं, शो। शो एक ग्रुप का नाम है। यहीं पर आपके रूलर हैं, और यहाँ पे नेविगेशन पेन है। ठीक है, आप इसको टिक करोगे तो रूलर शो होंगे, अदरवाइज रूलर गायब होगा, रूलर शो नहीं होगा। इस तरह से है ये। जूम देखें, यहाँ पर जूम भी है। तो आपने ये जो मैंने नोट शेयर किए मैं उसमें ये है, पिक्चर्स की फॉर्म में है, इनको प्रिंट आउट लें, इनको हाथ से बनाएं। ठीक है, इनको हाथ से, पिक्चर फॉर्मेट, ये कॉन्टेक्सचुअल टैब है। क्लास खत्म हो जाए तो रीज्वाइन करना। हाँ, अब इसमें देखें रैप टेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है जी। और रिमूव बैकग्राउंड, ये कोई नहीं इतना इंपॉर्टेंट, क्रॉप हो सकता है पिक्चर, ये इतने नहीं आता इसमें, थोड़ा बहुत आता है क्योंकि ये कॉन्टेक्सचुअल टैब है। ऐसा सच ये था नहीं, देखिए यहाँ पे व्यू के बाद खत्म हो जाता है, पिक्चर पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएगा फॉर्मेट। अब दोबारा ज्वाइन करना, फिर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी थोड़ी। ठीक है, हाँ भाई, स्पीड तो तेज नहीं हो गई?